हेलो, नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी लेक्चर 2 तैयार करेंगे, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपी पुलिस, रेलवे, लेखपाल, एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तैयार है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आज स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान सभा। स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा, जो संविधान सभा थी, उसका गठन जुलाई 1946 में। क्या जो संविधान सभा थी उसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में किया गया, जिसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 थे, जिनमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है। नोट, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। जो स्वराज पार्टी थी, उन्होंने 1924 में सबसे पहले जिसकी रचना संविधान सभा की रचना के संविधान सभा के जो विचार रखे थे, वो सर्वप्रथम किसने रखे थे? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, जो संविधान सभा में कुल सदस्य थे, वो 389 निश्चित की गई थी, लेकिन जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कहने का मतलब 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासत, जो देसी रियासत थी, उनके प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार, जो मिशन योजना थी उसके अनुसार जुलाई 1946 में ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांत के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान और 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए, जिसे हम निर्दलीय कहते हैं, और पार्टियों के उन्हें 15 हुए। 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया, वो सबसे बुजुर्ग, सबसे ओल्ड सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें उसका अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, इसमें मुस्लिम लीग जो थी, उसने इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग आरंभ कर दी। नोट, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। जो संविधान सभा की बैठक हुई, उसमें मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार कर दिया बैठक का, लेकिन हैदराबाद जो देसी रियासत थी, उसके उसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित ही नहीं हुए। प्रांतों और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। यह समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले संचालन समिति, पहली जो समिति थी वो थी संचालन समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे।
संघ शक्ति समिति, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक के सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तथ्यार्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थीं, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे अध्यक्ष। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। कितनी थी? 33 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, अभी 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन अब सेकंड संविधान सभा की बैठक में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और इसमें जो महिलाएं हैं, 15 महिलाएं, उनके नाम हैं। संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी? नंबर 1 अम्मू स्वामीनाथन, नंबर 2 एनी मैस्क्रिन, नंबर 3 बेगम एजाज रसूल, नंबर 4 दक्षियानी वेलुद्दीन, नंबर 5 जी दुर्गाबाई, नंबर 6 हंसा मेहता, नंबर 7 कमला चौधरी, नंबर 8 लीला रे, नंबर 9 मालती चौधरी, नंबर 10 पूर्णिमा बनर्जी, नंबर 11 रेणुका राय, नंबर 12 सरोजनी नायडू, नंबर 13 राजकुमारी अमृत कौर, नंबर 14 सुचेता कृपलानी, नंबर 15 विजय लक्ष्मी पंडित। ये संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिनमें प्रमुख समितियां वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ठीक है। वी.एन. राव, जो हमारे वी.एन. राव थे, द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जो इस प्रकार है। नंबर 1 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो अध्यक्ष बने, नंबर 2 एन. गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर 3 अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नंबर 4 कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, नंबर 5 सैयद अहमद सादुल्ला, नंबर 6 एन. माधव राव उनकी जगह बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। डी.पी. खेतान 1948 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। नोट, संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बम्बई से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई।
जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू, इन्हें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष चुना गया। वल्लभ भाई पटेल जो मंत्री बने, उन्हें गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण बना। बलदेव सिंह, इन्हें रक्षा मंत्रालय मिला। जॉन मथाई, इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति मिला। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मिला इन्हें। सी एच भाभा, कार्य खनन और बंदरगाह मिले इन्हें। डॉक्टर राजेंद्र, खाद्य और कृषि। आसफ अली, इन्हें रेलवे का मिला। जगजीवन राम, इन्हें श्रम मिला। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी में। अलिकात अली खान, इन्हें वित्त मिला था। आई चंदूरीकार, इन्हें वाणिज्य मिला। अब्दुल रब नस्तार, इन्हें संचार मिला। जोगेंद्र नाथ मंडल, इन्हें विधि। बंगाल SCPF चीफ मिले। गजंतर अली खान, इन्हें स्वास्थ्य मिला था मंत्रालय। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की गई। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचक 15 नवंबर 1948 ईस्वी को आरंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को आरंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। मंत्री और विभाग। सबसे पहले नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू, ये प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध विभाग इनके पास ही था। नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले का विभाग मिला इन्हें। नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें खाद्य और कृषि मिला। नंबर 4, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, इन्हें शिक्षा का विभाग मिला। नंबर 5, डॉक्टर जॉन मथाई, इन्हें रेलवे और परिवहन मिला। डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्हें विधि में कानून मिला। जगजीवन राम, इन्हें श्रम मिला। नंबर 8, सरदार वल्लभ देव सिंह, इन्हें रक्षा विभाग मिला। राजकुमारी अमृत कौर, इन्हें स्वास्थ्य मिला। CH भाभा, इन्हें वाणिज्य मिला। रफ़ी अहमद किदवाई, इन्हें संचार मिला। नंबर 12, RK षणमुगम सेठी, इन्हें वित्त मिला। नंबर 13, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति मिला। नंबर 14, BN गाडगिल, इन्हें कार्य, खान और ऊर्जा का विभाग मिला। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन चली। जो संविधान बन के तैयार हुआ वो कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में लगे। इसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। जो संविधान का प्रारूप था उस पर कितने दिन बहस हुई? मात्र 114 दिन। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब उसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद
और 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं। संविधान सभा के कुल सदस्य में से संविधान सभा के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कब चुना गया राष्ट्रपति? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 और 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य: नंबर 1, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। नंबर 2, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। नंबर 3, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। नोट: 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा की। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।